ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कठोपनिषद की कक्षा को हम पढ़ रहे हैं और आज इस श्रृंखला में हम कठोपनिषद की 33वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 32 कक्षाओं को मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है आप सभी की सुविधा के लिए, कठोपनिषद नाम का। उस कॉलम पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को अपने समय की अनुकूलता के अनुसार कभी भी देख सकते हैं। और कठोपनिषद जो मानव जीवन के लिए सर्वोत्तम ज्ञान का भंडार है, उसको जान सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते। चलिएगा मित्रों, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एट 3196947999 इस पर संपर्क कीजिएगा। और दूसरा नंबर है 9582104261 और ये तीसरा नंबर है 9582104261। कहीं पर भी आप संपर्क कर लीजिएगा और जो भी आपको पूछना है, जानना है, वो आपको निःशुल्क सुविधा मिल जाएगी। चलिएगा मित्रों, तो हम कठोपनिषद को पढ़ रहे थे। तृतीया बल्ली समाप्ति की तरफ है मित्रों। ठीक है, 2 बल्लियां हमने पूरी पढ़ ली हैं और गत कक्षा में मैंने आपको यह 15वां श्लोक पढ़ाया था, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता के लिए जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, अध्यात्म मार्ग पर हम चलते हैं तो उसका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो उस परम सत्ता के स्वरूप को बता दिया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत ही स्पष्ट और सटीक सिद्धांतानुकूल यहां स्वरूप बता दिया गया। इसके विपरीत यदि हम उस परम तत्व के नाम से अन्य किसी का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर हम उस अध्यात्म के पथ से गिर रहे हैं, पतित हो रहे हैं। तो यदि हमको अध्यात्म पथ पर चलना है और अध्यात्म पथ पर चल करके जो उसका मुख्य लक्ष्य, गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन है, जन्म मरण की श्रृंखला से छूटना, वो इस प्रकार की परम सत्ता
ये ध्यान और चिंतन, मनन और सानिध्य से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त हो सकता है। सीधे सीधे शब्दों में कठोपनिषदकार ने आचार्य यम के द्वारा हमें बता दिया। अब यहाँ पर इस बल्ली के, तृतीया बल्ली के अंतिम 2 श्लोक और हैं। अब इस जो पढ़ाया था पीछे, जो कठोप ने, नचिकेता ने मृत्यु के विषय में जानना चाहा था, जो उसको वरदान चाहिए थे, उसने जो तीसरा वरदान मांगा था वो क्या मांगा था? यही मांगा था उसने कि मुझे मृत्यु के बारे में जानना है, क्योंकि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य भी यही है कि वो मृत्यु को जाने, मृत्यु है क्या और मृत्यु कब होती है, कैसे होती है, ये सारे। तो हम सभी जन सामान्य के लिए इस प्रकरण की जो मृत्यु नाम का उपाख्यान है, माने एक ये लघु उपाख्यान का मतलब, ये ध्यान देंगे, उपाख्यान का मतलब ये जो कथा कही है, ये कथा कभी ऐसा नहीं है कि कोई नचिकेता नाम का कोई व्यक्ति ऐसा, ये एक हम सभी मनुष्यों के लिए, ध्यान देंगे, संसार के मनुष्यों के लिए, उनके जीवन के लक्ष्य को समझाने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, आगे यहां पर आ जाइएगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता का, इसको हमें अच्छी प्रकार से जीवन में अपनाना चाहिए, समझना चाहिए, इसके सार को जानना चाहिए, मृत्यु को समझना चाहिए। इसी की स्तुति में ये 2 श्लोक कहे हैं, अंतिम श्लोक पढ़ते हैं, फिर इस पर चिंतन करेंगे। और इस प्रकार के श्लोकों का भाव ठीक से ना समझने के कारण से समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हो गई है, और प्राय करके हमारे जो अध्यात्म के प्रचारक कहे जाते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा का वो उतना अध्ययन करते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से स्वाध्याय कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार के जो उपाख्यान होते हैं उनको पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, उसका पर्पस क्या होता है, उसको गलत तरीके से लोगों में प्रचारित और प्रसारित कर दिया है, जिससे लोग भ्रमित हो गए। पर अभी चर्चा करते हैं। तो आचार्य यम कहते हैं नचिकेता को, अर्थात कठोपनिषदकार ने ये कहा है कि नचिकेता को दिया गया है ये, नाचिकेतमुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते, तदानन्त्याय कल्पते इति। कहते हैं, शब्दार्थ में आपको बता देता हूं, नाचिकेतम, नचिकेता संबंधी उपाख्यानम, कथा को, वर्णन को, मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु आचार्य यम के द्वारा कहे हुए, सनातनम, हमेशा रहने वाले, उक्त्वा कह कर, सुनाकर, श्रुत्वा सुनकर,
च और मेधावी ज्ञानी ब्रह्मलोक में ज्ञानियों में महीयते महिमा को प्राप्त होता है, पाता है, महिमा को प्राप्त करता है या पाता है। यह जो इमम इस कथानक को परमम अत्यधिक गुह्यम रहस्यपूर्ण गुप्त शावयेत सुनावे ब्रह्म संसदी ज्ञानी ब्राह्मणों की सभा में प्रयतः संयमी श्राद्ध काले श्रद्धा पूर्वक किए कार्य के अवसर पर वा या तदा तब अनंत्याय अनंत पद या फल की प्राप्ति में कल्पते समर्थ होता है, तदा अनंत्याय कल्पते तब अनंत पद या अनंत फल पाता है। इति तृतीया वल्ली समाप्ता। ये मैंने आपको इसका शब्दार्थ बता दिया। अब इसका भाव समझना है। भाव अर्थात इसका प्रयोजन क्या है इसका। तो यहां पर कठोपनिषदकार आचार्य यम के द्वारा प्रदत्त जो ये उपाख्यान आप देख रहे हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है उपाख्यानम। ये कोई किसी मनुष्य की जीवन की घटना नहीं है, ध्यान देंगे। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटना नहीं है। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आचार्य यम और नचिकेता, इन दोनों की यह एक कथा बनाई गई है। इसके माध्यम से कठोपनिषदकार ऋषि कठोपनिषदकार इस कथा को बनाया उन्होंने। इसके लिए मनुष्यों को उनके जीवन का लक्ष्य समझाने के लिए, मनुष्यों के जीवन में मृत्यु क्या है इसको समझाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इस कथा को लेकर के भ्रमित हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि नचिकेता नाम का कोई एक लड़का हुआ था, बालक था, और आचार्य यम मृत्यु नाम के कोई आचार्य हुए थे, उनके जीवन की यह घटना है। वस्तुतः ये नहीं है, ये उपाख्यान है, एक कथा है, गढ़ी हुई कथा है। ये हमें शिक्षा देने के लिए बनाई गई है। क्या? शिक्षा देने के लिए। तो यही यहां पर कठोपनिषदकार ने एकदम कह दिया कि नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम। ये जो नचिकेता और आचार्य यम से संबंधित जो उपाख्यान है, नचिकेता के लिए आचार्य मृत्यु ने जो कहा है, इस पर हमने चर्चा की है। सनातनम, देखिए सनातनम माने ये जो घटनाएं ये सनातन है, ये हमेशा होती है। ये केवल इसी सृष्टि में हो, पिछली सृष्टियों में ना हो, सतयुग में ना हो, कलयुग में हो, द्वापर में हो, त्रेता में ना हो, ऐसा नहीं है। ये जो आचार्य यम और नचिकेता के बीच में जो वार्तालाप हुआ है मृत्यु को लेकर के, वो हमेशा मृत्यु घटित होती रहती है सब लोगों के विषय में। मेरे जीवन में भी मृत्यु की घटना घटित होगी, आपके जीवन में भी होगी, सबके जीवन में भी होगी। मनुष्य से दूसरे अदर प्राणी है, इतर प्राणी है, उनके जीवन में। इसलिए एकदम स्पष्ट कहा गया था सनातनम। इसका मतलब है ये कोई आचार्य यम, कोई मनुष्य हुए, व्यक्ति हुए, कोई नचिकेता बालक हुआ है, उससे संबंधित कोई घटना नहीं है। ये हम सभी से संबंधित यह घटना है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं वह नचिकेता के
रूप में होता है, और गुरु, उसके जो गुरु होते हैं वो आचार्यम के रूप में होते हैं। ध्यान देंगे तो कहते हैं सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। मेधावी का अर्थ है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले पाता। अज्ञानी व्यक्ति इससे कुछ भी शिक्षा नहीं लेता। आप वर्तमान में भी देख रहे होंगे, अज्ञानी व्यक्ति मतलब वो लाभ ही नहीं ले सकते। वो अच्छी बातों का, अच्छे उपदेशों का लाभ ही नहीं ले सकते, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते, और सुन भी लेते हैं तो उसकी बुराई करते हैं, उसमें दोष निकालते हैं, निंदा करते हैं। तो कहा कि मेधावी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इस उपाख्यान को उक्त्वा श्रुत्वा च, उक्त्वा श्रुत्वा च का यहां पर ये अर्थ है किसी गुरुजन के मुख से सुनकर के इस घटना को, इस उपाख्यान को, अथवा स्वयं बोलकर, अर्थात स्वयं दूसरों को बता करके। भाई मनुष्य का एक परम कर्तव्य बनता है कि जिस अच्छी बात को वह जानता है या उसने कहीं से जाना है, उस अच्छी बात को वो बताए भी, केवल अपने तक सीमित ना रखे, तब उस अच्छी बात का पूरा परिणाम सामने आता है, उसके लिए भी और अन्यों के लिए भी। यदि मैं किसी अच्छी बात को जानता हूं और किसी को बताता ही नहीं हूं, केवल अपने आप उसका ही प्रयोग करता रहता हूं, तो ये अधिक उपयोगी नहीं होगा, अधिक लाभदायी नहीं होगा, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। ये ध्यान रखेंगे। यदि हम सत्य जानते हैं तो हमें सत्य को बताना भी परम कर्तव्य है, तभी वह सत्य मेरे लिए सुखदायी होगा। और मैं सत्य जानता हूं, दूसरों को बताता नहीं हूं, तो क्या होगा? दूसरे लोग असत्य में जीते रहेंगे, और मैं सत्य को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के चलूंगा, तो वो ही जो असत्य को जानने वाले लोग हैं वो मुझे कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे, मेरी बात को ही असत्य बता देंगे। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है श्रेष्ठ लोगों का, आचार्यों का, गुरुओं का, कि वो जिन अच्छी बातों को जानते हैं, सुनकर के सजानते हैं, उन बातों को दूसरों को भी बताएं, तभी उनके जीवन में सुख और शांति, अर्थात वो अच्छी बातें लाभ दे पाएंगे। ठीक है। प्राय करके लोग क्या सोचते हैं जी, अरे हमें क्या करना अच्छी बातों को दूसरों को बता करके जी। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही दुखद पहलू है। हमें अच्छी बातें, हम जो जानते हैं उनको दूसरों को बताना भी हमारा परम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम मनुष्य कैसा एक प्राणी है? सामाजिक प्राणी हैं। जैसा समाज होगा वैसा ही उसका जीवन भी होगा। केवल मनुष्य समाज में कोई ये सोचे कि मैं अपने आप को अच्छा बना लूंगा, दूसरे बुरे बने रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अच्छा कभी नहीं बन सकता। वो कभी भी सुख और शांति से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। यदि उसको सुख शांति से अपना जीवन यापन करना है तो वो जिस समाज में रहता है उस समाज को भी उसे अच्छा बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना होगा। इसलिए यहां पर कठोपनिषदकार ने एकदम स्पष्ट कहा कि सुन करके और बोल करके, अर्थात जान करके इस उपाख्यान को, नचिकेता और आचार्यम के द्वारा जो मृत्यु के विषय को लेकर के जो एक चर्चा चली है, उसको स्वयं जान करके, किसी से सुना है, सुन करके और बता करके कहा कि ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोक का अर्थ बहुत सारे लोग करते हैं, ब्रह्मलोक माने ऊपर लोक में उसको सम्मान मिलेगा, महीयते माने
उसको यश प्रतिष्ठा मिलेगी, वो सम्मानित होगा, नहीं। ब्रह्मलोके का अर्थ है कि जो संसार में अच्छे लोग हैं उनके मध्य में वो व्यक्ति अच्छा माना जाएगा, ठीक है। ब्रह्म का अर्थ केवल परमात्मा ही नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति भी होता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में वही व्यक्ति सम्मान को प्राप्त करता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है और अपनी भलाई के लिए भी काम करता है। इस प्रकार का व्यक्ति। तो साफ साफ कहा कि भाई जो भी व्यक्ति मेधावी बुद्धिमान व्यक्ति इसको जानेगा और सुन करके जानेगा और दूसरों को बताएगा, वो क्या है, श्रेष्ठ लोगों के समाज में प्रतिष्ठा को पाएगा। महीयते मन महिमा को पाता है, अर्थात यश कीर्ति उसकी होती है। यश कीर्ति का मतलब ये नहीं है कि भाई उसको लालसा नहीं, उसकी यश कीर्ति इस रूप में होती है कि वो जब किसी को बात बताता है तो लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं। ये है वस्तुतः उसकी यश प्रतिष्ठा, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए। यदि मैं अच्छी बात को जानता हूं है और मैं उस बात को बताता हूं तो लोग मेरे बात पर विश्वास करते हैं, तो यही मेरी यश और प्रतिष्ठा है समाज में, ठीक है। और आगे कहा, ध्यान देंगे, यैमं परमं गुह्यं श्रावयेत ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तद आनन्त्याय कल्पते तद आनन्त्याय कल्पत इति। जो व्यक्ति इस परम गुह्य माने जो मृत्यु का जो गूढ़ विषय है उसको ब्रह्म संसदी का अर्थ होता है वही श्रेष्ठ लोगों की सभा में, अज्ञानियों की सभा में नहीं। भाई अज्ञानी तो समझेंगे ही नहीं, उनकी सभा में सुनाने से फायदा क्या। जो समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी सभा में जो इसको बताता है, इस उपाख्यान को, इसमें इस घटना को, नचिकेता और यम की जो इस मृत्यु की चर्चा को बताता है, कहते हैं प्रयतः श्राद्ध कालेवा। या प्रयता का अर्थ इन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि संयमी व्यक्ति। कैसा? यह संयमी, संयमी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो जैसा जानता है वैसा ही उसके व्यवहार में वो दिखता भी है। यानी जो जैसा जानता है उसके व्यवहार में वैसा दिखता भी है। जो व्यक्ति जानता है कि विषय भोगों से दुख मिलता है तो और वो अपने इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रखने का प्रयास करता है, तो वो व्यक्ति संयमी कहलाता है, ठीक है। केवल ऐसा नहीं जी दूसरों को उपदेश कर रहे हैं और स्वयं विषयों पर टूट के पड़े हुए हैं, वो व्यक्ति संयमी नहीं है, वो तो असंयमी है, महाअसंयमी है, महाअसंयमी है। प्राय करके आप देखते होंगे कि हमने तो खूब देखा है, ये निंदा वाली बात नहीं है, अधिकतर जो भी उपदेशक लोग होते हैं, कथाकार लोग होते हैं, दिन भर कथा करते हैं, उपदेश करते हैं और खूब बोलते रहते हैं कि विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। और 99.9% इस प्रकार के जो धर्मोपदेशक हैं, जब उनको विषयों
की प्राप्ति का अवसर मिलता है तो एकदम टूट के पड़ते हैं। जब वो भोजन करते हैं तो जिस चीजों का वो निषेध कर रहे होते हैं मंच से, कथाओं के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, उन्हीं वस्तुओं को भरपूर जबरदस्ती खा रहे होते हैं। और लाओ जी एक लड्डू, और लाओ जी एक पूड़ी। पेट भर गया है तो भी कोई बात नहीं, कल थोड़ा कम खा लेंगे, आज तो मिल रहा है आज ही खा लेते। इस प्रकार के व्यक्ति प्रयतः नहीं होते हैं, ये असंयमी होते हैं, संयमी नहीं होते। इनकी बात का समाज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चाहे किसी के भी उपाख्यान को सुनाए, चाहे इस नाचिकेत उपाख्यान को सुनाए, समाज पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। समाज सुन लेता है और दूसरे कान से, इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है, और अधिकतर तो सुनते ही नहीं है। अधिकतर तो सुनते ही नहीं है मित्र, ध्यान दीजिएगा। सत्य बात यही है, जहां कथाओं में, उपदेशों में इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, उसमें से जितनी भीड़ आती है, वो भीड़ जो वक्ता होता है उसकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं देती है, वो इधर उधर की सजावट की तरफ देखती रहती है और अपने आसपास के लोगों को देखती रहती है, और बीच बीच में जो उपदेशक होता है, कथाकार होता है, उसकी तरफ देख लेती है, सुनती नहीं है उसकी बात, कोई लाभ ही नहीं होता। इसलिए कठोपनिषदकार कहते हैं कि यह प्रयतः प्रयतः व्यक्ति इमं परमं गुह्यम श्रावयेत ब्रह्म संसदि, माने श्रेष्ठ लोगों की सभा में इस परम गुह्य माने इस बात को, मृत्यु के विषय को सुनाता है, बताता है। तो कहते हैं और श्राद्ध काले वा, श्राद्ध काले माने श्राद्ध काल का अर्थ होता है यहां पर कि श्रद्धा से किया हुआ। ये श्राद्ध वो नहीं है मरे हुए लोग, बहुत सारे इसका अर्थ वैसे ही लोगों को बताते रहते हैं। श्राद्ध माने जो पूर्वजों के लिए कुछ साल में एक बार कुछ खाने पीने की चीजें देते हैं, वो श्राद्ध काल नहीं है। श्राद्ध काल का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कोई भी, किसी भी प्रकार का आयोजन जो श्रद्धा से किया गया है, जो जीवन कल्याण के लिए किया गया है, प्राणी मात्र के हितार्थ किया गया है, ठीक है। तो कोई भी इस प्रकार का आयोजन जो श्रद्धा से है, जो यश प्रतिष्ठा की लालसा से नहीं, माने श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ क्या है? सत्य को धारण करना। और सत्य को धारण करने के लिए जो भी कोई आयोजन किया जाएगा वो श्राद्ध आयोजन कहा जाएगा। और उसका समय में, जिस समय में हो उस समय में, अर्थात अच्छे अवसरों पर। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये श्राद्ध वाला श्राद्ध नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब कठोपनिषदकार ये आदि हुए हैं उस समय में जो वर्तमान में श्राद्ध करते हैं वो श्राद्ध मनाया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो जो श्राद्ध है वो अनार्ष है, वो आर्ष नहीं है, ऋषियों का नहीं है। जो वर्तमान में जो श्राद्ध मनाते हैं, वस्तुतः जब आप वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करेंगे तो आप वो जो श्राद्ध वर्तमान में प्रचलित है वो ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो अनार्ष है। यदि आप में से कोई संस्कृत का व्याकरण थोड़ा सा भी जानता है तो श्रद्धा, श्रद्धा शब्द से ही क्या बना है? श्राद्ध। और श्रद्धा का अर्थ होता है, श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य को धारण करना। क्या? सत्य को धारण करना। और श्राद्ध का अर्थ होता है सत्य को धारण किया जाता है जिस कृत्य से, वो श्राद्ध कृत्य होता है। अथवा श्रद्धा से सत्य को धारण कर किया जाता है जिस काल में, जिस समय में, देश काल परिस्थिति में, वो देश काल परिस्थिति श्राद्ध कही जाती है। ये संस्कृत के व्याकरण के अनुसार अर्थ है, ठीक है। हम तो संस्कृत के जानकार है इसलिए आपको बता रहे हैं।
तो श्राद्ध काले माने सत्य को जानने की इच्छा रख करके जो कोई कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, उस समय इस उपाख्यान को किसी को सुनाता है लोगों को, तो लोग वहां पर माने अच्छे लोगों के बीच में सुनाता है तो अच्छे लोग उसको सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं इस मृत्यु को लेकर के, ठीक है, तो उनका जीवन बदलता है, वो भी अध्यात्म पथ पर चलते हैं। अध्यात्म पथ पर चलते हैं तो जितने भी लोग अध्यात्म पथ पर चलेंगे, अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो जिसके उपदेश से करेंगे उसको पुण्य मिलेगा, उसका समाज अच्छा बनेगा। तो कहा कि तद आनंत्याय कल्पते, तद आनंत्याय कल्पते, दो बार बात अंत में पढ़ते हैं। यहाँ पर बल्ली समाप्त होती है तो जो अंतिम में जो पद आते हैं उनको दो बार पढ़ देते हैं। ये प्राचीन काल में जो साहित्य है उसकी लेखन शैली है, ठीक है। यहाँ पर हमको मालूम पड़ रहा है अब ये बल्ली यहाँ समाप्त हो रही है ठीक है, दो बार पढ़ दिया। अर्थ एक ही है कि इस प्रकार का जो उसका कृत्य है वो व्यक्ति आनंत्याय कल्पते माने उसको जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए बनता है उसका ये कृत्य, अर्थात उसको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता, ये समझ लीजिएगा। तो मित्रों, ये नचिकेता और आचार्य यम का जो उपाख्यान था वो हमें बार बार इसको चिंतन करना चाहिए। ये मैंने आपको वीडियो बनाई दी है और यदि आप पुस्तक चाहें तो पुस्तक भी आप मंगा लीजिएगा, ठीक है। इस पुस्तक को आधार बना करके मैं पढ़ा रहा हूँ। एकादशोपनिषद हैं, 11 उपनिषद हैं इस पुस्तक के अंदर, ठीक है। तो मित्रों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप देववाणी संस्कृतम के जो व्हाट्सएप नंबर है वहां संपर्क कर लीजिएगा, आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाती है। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको विशेष बताना चाहता हूं मित्रों, समाज में एक भ्रांति हो गई है। समाज में एक भ्रांति ये हो गई है कि इस कथा को सुन लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी बहुत बड़ी भ्रांति हो गई है। हम किसी कथा का नाम नहीं लेंगे, जानते नहीं है इसलिए नहीं, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। समाज में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, खूब आपको बताएंगे इस कथा का पाप श्रवण कीजिएगा, श्रवण कीजिएगा। हर व्यक्ति इसी में लगा हुआ है, श्रवण कीजिएगा, श्रवण कीजिएगा, सुनिएगा इस कथा को, आपका कल्याण हो जाएगा। ये समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है और इस भ्रांति से मनुष्यों का जीवन दुखमय हो जाता है। सुनने का मतलब श्रवण, श्रवण का अर्थ यह नहीं होता है कि इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। हम किसी भी बात को सुनते हैं तो किस लिए सुनते हैं? उसका लाभ लेने के लिए। हम किसी भी बात को सुनते हैं तो हम उसका जो प्रयोजन होता है उसको प्राप्त करने के लिए उस बात को सुनते हैं। और किसी भी कथा का सुनना पाप नष्ट करना नहीं हो सकता प्रयोजन। उसका कारण हमारे दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों से ही आते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों से, अथवा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरे व्यक्ति ने कुछ गलत एक्शन कर दिया, उसका दुख मुझे भी आ जाएगा। भाई मैं सड़क पर जा रहा हूं, मैं तो ठीक जा रहा हूं, अच्छी तरह जा रहा हूं, साइड में जा रहा हूं, परंतु कोई व्यक्ति गाड़ी लाया और उसने अपनी अज्ञानता से मेरे में ही टक्कर मार दी, चोट मुझे लग गई। तो हमें जो
दुख मिलता है, अधिकतर तो हमारे कृत्यों के कारण मिलता है, परंतु कभी कभी दूसरे की गलत क्रियाओं के कारण भी हमको दुख मिलता है। ठीक है, क्रियाओं से दुख मिलता है, क्रियाओं से दुख मिलता है, चाहे वो मेरी क्रियाएं हों चाहे किसी दूसरे की हों, उससे भी। ठीक है, तो हमारे समाज में एक ऐसी भ्रांति कर दी है कि भाई सुनना, यहाँ ये सुनना, सुन करके, सुनने का अर्थ होता है मित्रों कि सुन करके उसको जीवन में अपनाना। संस्कृत में कहीं पर भी आप देखें, संस्कृत के साहित्य में हमें यही अर्थ मिलेगा। श्रवण का अर्थ होता है जो हम सुन रहे हैं वो हमको जानना है, उसको जीवन में अपनाना भी है। अध्यात्म मार्ग के ग्रंथों में जो भी योग दर्शन आदि हैं, उसमें जहां पर भी श्रवण की बात आएगी वहां पर साथ में श्रवण, मनन है, निधिध्यासन आदि ये सब जुड़े हुए हैं। श्रवण केवल सुनने के लिए नहीं होता, श्रवण करके मनन भी करना होता है, तब श्रवण का फल मिलता है। और श्रवण करके मनन करने के बाद उसको निधिध्यासन माने जीवन में अपनाना भी पड़ता है, तब उसे सुनने का फल मिलता है। सुनने का ऐसा कोई भी फल नहीं है कि पाप नष्ट हो जाए। किसी भी कथा को सुनने से किसी के पाप नष्ट नहीं होते हैं, किसी के दुख दूर नहीं होते हैं। यदि उस कथा को, ऐसी कथाएं माने उपाख्यान जिनको आप सुने, उन पर चिंतन करें, मनन करें और फिर जीवन में अपनाएं, तब दुख दूर होते हैं। तो समाज में एक जो बहुत बड़ी भ्रांति उत्पन्न कर दी गई है मित्रों कि आप इस कथा का श्रवण कर लीजिएगा, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके दुख नष्ट हो जाएंगे, ये असंभव है, ये सर्वथा झूठ है, सर्वथा झूठ है। इस उपाख्यान को सुनने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। सुनने के बाद में इस उपाख्यान पर हमें मनन करना होगा और फिर निधिध्यासन माने आचरण में लाना होगा। अर्थात आचार्य यम और नचिकेता के बीच में जो वार्तालाप हुआ है और ना आचार्य यम ने नचिकेता को जो जो करने के लिए कहा है, जब नचिकेता उसको करता है तभी वो मृत्यु पर जीत प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी जब इस उपाख्यान को सुनने के बाद चिंतन करने का अवसर मिलेगा, हम सोचेंगे, विचार करेंगे, उस पर मनन करेंगे, फिर वैसे ही कर्म करेंगे। कर्म अर्थात अपनी इंद्रियों को विषयों से रोक के रखेंगे। ठीक है, जो भी बताए गए उनका आचरण करेंगे, तब जाकर के इस उपाख्यान का हमें लाभ मिलेगा। अन्यथा सुन करके वैसे के वैसे ही छोड़ देने से कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। हाँ, आपको जानकारी मिल जाएगी अच्छा मृत्यु है, पर उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। कैसे भाई, किसी ने कहा ये चीनी है, ये मीठी होती है, हमने जान लिया ठीक है मीठी होती है, परंतु उसका स्वाद तो नहीं मिल पाएगा, स्वाद नहीं मिलेगा उसका टेस्ट नहीं मिलेगा। टेस्ट कब मिलेगा? जब किसी ने कहा ये चीनी है और ये मीठी होती है, और जब हम उसको उठा करके खाएंगे तब हमें उसका स्वाद मिल सकता है। तो वैसे ही मृत्यु का जो उपाख्यान है, जब जीवन में हम इस पर चिंतन करेंगे, अपने जीवन पर मृत्यु विषय पर, और फिर उस आचरण को, उससे दूर हटने के लिए, जो मृत्यु से बचने के लिए हमें करना है, उसको आचरण में लाएंगे, तब उस मृत्यु माने जन्म और मरण की श्रृंखला से हट करके हमें उस परमानंद की शरण मिलेगी। ये वस्तुतः आचार्य यम के द्वारा कठोपनिषदकार ने यहां बताया। चलिएगा मित्रों, आपने मेरे साथ में इस कथा को पढ़ा है, यहां समझा है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में हमारी तृतीया बल्ली आरंभ, चतुर्थी बल्ली आरंभ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मृत्यु उपाख्यान को मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इन वीडियोज को बार बार सुनते रहिएगा। सुनने के बाद में आप चिंतन कीजिएगा, क्या मेरी भी मृत्यु आएगी क्या, अथवा मेरे जीवन में भी कभी घटित होगी क्या, और ये कब तक घटित होगी, इसको रोकने का कोई उपाय है क्या। इन विषयों पर चिंतन कीजिएगा और इससे बचने के लिए आपको जो बातें बताई गई हैं उनको हमें, माने आपको अर्थात मुझे भी, मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं भी जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उसी मार्ग पर मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करने वाला कार्य। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं।
चतुर्थी बल्ली के साथ। सभी को सादर नमस्ते।